गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने पुराने वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक, यहाँ पे जो वर्ड द यूनियन है, इसका मतलब होता है संघ, और टेरिटरी का मतलब क्या होता है, राज्य क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी हमारा जो संघ होगा उसका नाम क्या होगा और उसकी जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं वो कहाँ तक होंगी। ठीक है, उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भाई अर्थात भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो इंडिया है जिसे हम भारत भी कहते हैं, वो क्या होगा, राज्यों का एक समूह या फिर राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, और सेकेंड में क्या आता है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब यहाँ पे जो स्टेट्स की बात की गई है आर्टिकल 1 में, वो और जो टेरिटरीज की बात की गई है वो कहाँ से हम लोग डील करेंगे, वो वही होंगे जो कि स्पेसिफाइड है किसमें, शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किससे डील करता है, वो स्टेट से डील करता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से डील करता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों ही नाम, यानी कि इंडिया प्लस जो भारत है, इन दोनों नाम को ही वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि इन दोनों नाम का ही एग्जिस्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक, यहाँ यानी हमारे देश को हम लोग इंडिया भी कह सकते हैं और या फिर भारत भी कहा जा सकता है। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या आता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ ए territories of the states, B the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired। तो थर्ड नंबर पे हमारे पे बात आती है वो ये कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या चीज़ होल्ड करेगी, क्या कंप्राइज करी होगी, वो होगी सबसे पहले टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट हैं उनकी जो टेरिटरीज हैं वो हमारे जो यूनियन है उसका एक पार्ट होंगी, यानी हमारे इंडिया का पार्ट होंगी। ठीक, सेकेंड, यूनियन टेरिटरी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी जो कि स्पेसिफाइड किस कौन शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्पेसिफाइड है, वो भी हमारी ये क्या कहते हैं, इंडिया की टेरिटरी का भाग होंगी। थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट आता है वह सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, यानी कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि इंडिया ने एक्वायर की है, कि एक्वायर करने का मतलब क्या होता है, किसी से ली है। ठीक, अब वो कैसे भी ली हो, मतलब ज़्यादातर वॉर से ली हो, अगर कोई भी वॉर हुआ और उस इंडिया ने उतने पार्ट वो एक्वायर कर लिया है तो वो भी उसके टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे आर्टिकल 1 में क्या दिया है, नेम एंड टेरिटरी की बात होती है, तो हमें पता चल गया कि नेम क्या होगा, इंडिया होगा और भारत भी हो सकता है। सेकंड यहाँ पे जो दिया है वो क्या है कि फर्स्ट शेड्यूल का रेफरेंस दिया गया है। ठीक, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हम वही मानेंगे जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। ठीक, और इसके अंदर क्या आएगा, कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि इंडिया ने एक्वायर की है। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 डील करता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट की, यानी कि एडमिट करना या फिर इस्टेब्लिश करना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कोई नए स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट या फिर एडमिशन की बात करता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, यानी ये अल्टीमेट जो पावर लाई करेगी इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन की, वो किसके हाथ में लाई करेगी, वो करेगी हमारे पार्लियामेंट के हाथ में लाई करेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट चाहे तो वो लॉ बना के क्या कर सकती है, एडमिट या फिर एडमिशन कर सकती है या फिर इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, किसका, स्टेट्स का, न्यू स्टेट्स का हमारे इंडिया में। ठीक है, यानी हमारे यूनियन में। ठीक, और लॉ की जैसा कि वो सही समझे। ठीक, अब
जो हमारा आर्टिकल 2A है वो रिपील्ड है, ठीक है, बाई 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से, ठीक। थर्ड, आर्टिकल 3 हमारा क्या बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू, यानी कि नए स्टेट का फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और यानी कि किसी भी अल्टरेशन, अल्टर का मतलब क्या होता है, मतलब बदल देना, ठीक है, क्या चीज़, एरिया फिर हो सकती है या फिर बाउंड्री और नेम, ठीक, बाउंड्री, एरिया, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उनका, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स जितने भी होते हैं, अब जैसे कि उनका कैसे हम लोग चेंज करेंगे, आप लोग को पता होगा कि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दो अलग राज्य नहीं थे, ये पूरा एक चीज़ थी। तो वैसे ही जब इसमें अल्टरेशन किया गया तो ये दो स्टेट्स में बदल गया, ठीक है, एक हो गया हमारा उत्तराखंड और दूसरा हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। वैसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं थे, ये दोनों एक थे, ठीक है। और जब इसमें अल्टरेशन किया गया तो ये दोनों अलग अलग हो गए। और रिसेंटली जो भी हम लोग का स्टेट बना है वो कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना भी सेपरेट हुआ, ठीक है, 2014 में, ठीक। तो अगर हम पढ़ते हैं तो क्या दिया है इसमें, Parliament may by law form a new state by separation of a territory from any state or by uniting two or more states or parts of the states or by uniting any territory to a part of any state, ठीक है। अगर अब यहाँ पे भी जो पावर जो अल्टीमेट लाई किसके हाथ में कर रही है, वो पार्लियामेंट के हाथ में लाई कर रही है कि वो चाहे तो लॉ के द्वारा फॉर्म कर सकती है नए स्टेट को या फिर सेपरेट बाई सेपरेशन, कैसे फॉर्म करेगी, सेपरेशन ऑफ यानी किसी भी कोई भी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके या फिर कोई भी दो स्टेट से उनको यूनाइट कर देगी तो वो एक स्टेट बन जाएगा, ठीक, या फिर किसी भी पार्ट को छोटा बड़ा करके। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, बी, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अभी मैंने बताया ना कि किसी भी स्टेट अगर उसकी जो एरिया है उसको कम कर देगी या फिर ज़्यादा कर देगी तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक, यानी इंक्रीज या चाहे तो वो इंक्रीज कर सकती है। बी, डिमिनिश यानी कि थोड़ा सा एरिया कम कर सकती है। थर्ड, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, वो चाहे तो मतलब थोड़ा सा बढ़ा घटा कैसे भी करके चेंज कर सकती है वो, ठीक। और अल्टर द नेम, और कोई भी स्टेट का नेम को भी वो चेंज कर सकती है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, कोई भी ऐसे 4 स्टेट्स आप मुझे बताइएगा जिनका नेम पहले कुछ और था और अब पार्लियामेंट ने उनका नेम कुछ और कर दिया है, ठीक है। स्टेट्स का मैंने पूछा है, ठीक, किसी उसका मत बताइएगा, मतलब जैसे कि इलाहाबाद या इन सब का नहीं, आप मुझे उसका बताइएगा स्टेट्स कौन से चेंज हुए हैं, ठीक। अब प्रोविजो की बात क्या करते हैं, अभी हम प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। अब यहाँ दिया गया है कि कोई भी बिल जो कि इस टॉपिक से डील करता है वो पार्लियामेंट में तब तक के लिए इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक उसे क्या ना मिल जाए, प्रेसिडेंट की असेंट ना मिल जाए, unless where the proposal contained in the bill affects the areas, boundaries or name of any states, the bill has been referred by the president to the। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो आगे का दिया गया प्रोविजन में ये दिया गया है कि कोई भी बिल, मैंने हमने पढ़ा कि कोई भी बिल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा पार्लियामेंट में जब तक उसे प्रेसिडेंट की असेंट ना मिल जाए। अनलेस, एक चीज़ और दी गई है, अनलेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया ना, एक मिनट को, यहाँ दिया गया है ना, अनलेस दिया गया। अनलेस वर्ड का मतलब क्या है, अनलेस का मतलब यहाँ पे दिया है कि नहीं होगा, लेकिन जो कोई भी प्रपोजल यानी कि जो कि उस बिल में कंटेंट है जो कि रिलेट करता है एरिया, बाउंड्री या फिर कोई नेम ऑफ द स्टेट्स, जिसका अगर किसी भी स्टेट के बारे में डील कर रहा है तो वो बिल सबसे पहले उस स्टेट के लेजिस्लेचर में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ही अगर उसके लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट उसको ऊपर कोई वो नहीं करता है तो वो आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। अगर कोई सच पीरियड जो दिया गया है उसमें वो कह देता है कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज करिए या बढ़ाइए घटाइए, तो फिर वो जो बिल होगा वो आगे स्पेसिफाइड हो जाएगा और प्रेसिडेंट उसे अलाउड कर देगा, ठीक। लेकिन अगर ऐसा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि
स्टेट लेजिस्लेचर की जो अगर उसने मना कर दिया है तो लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं उसने मना कर दिया बट हमें करना है, तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर की बात यहाँ पे ना सुन के प्रेसिडेंट अपनी जो वो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज कर देगा बिल्कुल, ठीक। तो यानी कि पहली प्रेफरेंस तो प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेकिन अगर किसी स्टेट या उनकी बाउंड्री को अल्टर किया जा रहा है तो उनसे परमिशन तो आपको लेना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि हाँ ठीक है हो गया सब अपनी मनमर्जी। एक बार उन्हें प्रपोजल भेजेंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे उस पीरियड के दौरान, और अगर उन्हें नहीं है तो उस बिल को फर्दर आगे जो है प्रोसीड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है? इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज A to E स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी बट इन प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब है जो हमारे आर्टिकल के A to E, ये देखिए यहाँ पे A to E में है, वहाँ पे यहाँ पे दोनों चीज़ों यहाँ पे स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड करता है, बट इन प्रोविजो, अब यहाँ प्रोविजो में यूनियन टेरिटरीज में तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा, स्टेट्स में ही भेजा जाएगा, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन 2 क्या बताता है? द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वही चीज़ें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पावर कन्फर्ड हुई है किस पे, पार्लियामेंट पे, बाय क्लॉज ए, वो इंक्लूड करता है द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट को फॉर्म करने की, और यूनियन टेरिटरी यानी कोई स्टेट फॉर्म करने की, या फिर कोई नई यूनियन टेरिटरी को फॉर्म करने की। कैसे? या तो वो कोई भी दो यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट यानी किसी भी पार्ट को यूनाइट कर देंगे और यूनियन टेरिटरी को, या फिर किसी अदर स्टेट्स को अलग भी कर सकते हैं वो, ठीक। तो यही चीज़ आप एक्सप्लेनेशन 2 बताता है। अब हमारा आर्टिकल 4 क्या बताता है? आर्टिकल 4 डील्स विद laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters। इसका मतलब है जो कि लॉज जो कि बनाए गए हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरीके का अगर अमेंडमेंट किस में, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, तो वो हम बताएंगे। यानी कि जैसे कि हमने बताया ना आपको, फर्स्ट शेड्यूल हमारा डील करता है, फर्स्ट शेड्यूल किसे डील करता है? हमारा फर्स्ट शेड्यूल डील करता है हमारे स्टेट से, हमारे स्टेट से डील करता है और यूनियन टेरिटरी से डील करता है। वहीं जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक। राज्यसभा में जो सीटें घटेंगी बढ़ेंगी ना, अगर हम किसी भी स्टेट में क्या वो नई स्टेट्स, मतलब कोई नया स्टेट बनाएंगे या फिर उससे अलग करेंगे, तो राज्यसभा में भी तो सीटों का एलोकेशन हमें उसी तरीके से करना होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी लॉ बन रहा है आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर, तो हमें अमेंडमेंट करना होगा किसमें, हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है किसमें? शेड्यूल 1 और 4 में भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक। आगे ये हमारा जो 4 का 1 है ना, उसमें यही चीज़ दी है। अच्छा, सेकेंड जो यहाँ पे दी गई बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सच लॉ एज अफॉरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इस आर्टिकल में बना है, यानी आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बना है ना, वो उस और उसकी वजह से जो अमेंडमेंट हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हम ये नहीं कहेंगे कि वो आर्टिकल 368 के पर्पस से हुआ है। आर्टिकल 368 हमारा डील किससे करता है? आर्टिकल 368 हमारा डील करता है अमेंडमेंट से, ठीक है। आर्टिकल 368 हमारा डील करता है अमेंडमेंट से, लेकिन यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस आर्टिकल में तो हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाया था कि आर्टिकल 368 के तहत हम ये अमेंडमेंट लाते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए वो आर्टिकल 368 से हुए हैं। क्योंकि एक चीज़ और है कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट होता है वो या तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी होता है या फिर वो बाय रेटिफिकेशन होता है। पर यहाँ पे जो हम लोग अमेंडमेंट हुआ है ड्यू टू द चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, वो हमारा बाय सिंपल मेजॉरिटी से हुआ है। यहाँ पे कोई भी रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिया गया है, ना कोई स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे मानेंगे कि जो अमेंडमेंट इस जगह हुआ है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, ठीक। तो हियर वी कम अप द लास्ट टू द वीडियो। आज की वीडियो में बस ही, और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थैंक यू, बाय बाय।